हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीयूषी। मैं बैंकॉक में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ में, और इस चैनल के थ्रू मैं शेयर करती हूँ हमारे लिविंग इन बैंकॉक और ट्रैवलिंग इन थाईलैंड एक्सपीरियंसेस। हमें बैंकॉक आए हुए एक्चुअली अब काफ़ी समय हो गया है, और हमने यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीक़ों से ट्रैवलिंग करी है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हमने और कैसे आप यहाँ पे बजट ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। अब हम डिटेल्स में एक-एक पॉइंट पे जाएँ, उसके पहले अगर बजट आपका मेजर कंसर्न है और बजट आपको रोक रहा है थाईलैंड आने से, सो मैं आपको एक सुपर टिप देती हूँ कि आप अपना प्लान यहाँ के ऑफ सीज़न में करें, जो थैंकफुली आने वाला है। मई से लेके सितंबर के बीच में अगर आप थाईलैंड का ट्रैवल प्लान करते हैं, सो ट्रस्ट मी आप 40% तो वहीं सेव कर लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोशंस चलते हैं, फ्लाइट सस्ती है, होटल सस्ते हैं, बहुत सारी डील्स मिलती हैं, एंड यू कैन सेव अ लॉट इफ यू प्लान टू ट्रैवल थाईलैंड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। और ऑफ सीजन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे देखने को कुछ नहीं मिलेगा, रादर वो एक ऐसा टाइम है जब यहाँ पे आप सेव तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा आपको थोड़ी सी भीड़ कम मिलेगी और आपको लंबी लंबी क्यूज में नहीं लगना पड़ेगा। मैं आपको सीरियसली सजेस्ट करूंगी कि वो बहुत अच्छा टाइम है सेविंग का भी और इंजॉय करने का भी। वो ऑफ सीजन सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो यहाँ का मानसून टाइम है, बट यहाँ पे बारिश ऐसे पूरे पूरे दिन की नहीं आती। 2-3 घंटा आएगी, बट दैट विल नॉट स्पॉइल योर एंटायर डे, रादर आप ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ऑफ सीजन में ट्रैवलिंग का, तो मुझे बताना, मैं ऑफ सीजन का एक पूरा का पूरा ट्रैवल प्लान आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे मई से लेके सितंबर के पीरियड को बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब चलते हैं हम स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कि किस पॉइंट पे कितना खर्चा लगता है और उस खर्चे को आप कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वीज़ा। अब वीज़ा के यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला वीज़ा है वीज़ा ऑन अराइवल, जो समहाउ सबकी पसंद है, बहुत लोग वीज़ा ऑन अराइवल पसंद करते हैं। तो दूसरी कैटेगरी है वो है टूरिस्ट वीज़ा, आप इंडिया से लेके आए। अब वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है 2000 थाई बाट, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4500 इंडियन करेंसी। वेयरएज़ जो टूरिस्ट वीज़ा है जो आपको इंडिया से लेके आना है, उसकी प्राइस है 2500 रुपये, 2500 इंडियन करेंसी। सो अगर आप दोनों को ही कंपेयर करें तो वहाँ पे ही सीधे 2000 रुपीज़ का डिफरेंस है। बस वीज़ा अगर आप इंडिया से लेके आते हैं, आपको उसके लिए एम्बेसी जाना पड़ेगा। तो अगर आप उस सिटी में हैं जहाँ पे एम्बेसी है, सो वो मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। बट दोनों में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या प्रोसीजर रहता है, वो आपको वीएफएस की वेबसाइट पे बहुत क्लियरली मिलेगा। मैं उस वेबसाइट को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी, आप आराम से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फ्लाइट्स। फ्लाइट्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके पूरे बजट का 50% अमाउंट ले जाएगा। इसको थोड़ा सा सोच समझ के आप प्लान कीजिए। यहाँ पे मैं आपको बहुत जनरल टिप्स दूंगी, जो आपको केवल थाईलैंड के लिए नहीं बल्कि कहीं के लिए भी आप अगर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगी। मेरी सबसे पहली टिप है यहाँ पे कि आप वीक डेज में ट्रैवल करें इंस्टेड ऑफ वीकेंड। अगर वीकेंड की टिकट 10,000 रुपीज़ की है, तो आई गारंटी वीक डेज की टिकट आपको 7,000 रुपीज़ तक की मिल जाएगी। दिस इज माई टिप नंबर 1। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है DIY, डू इट योरसेल्फ। टिकट्स आप खुद बुक कराइए, किसी एजेंट के थ्रू कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आजकल ऑनलाइन सब चीज़ें बहुत कन्वीनियंट है। यहाँ मैं आपको सजेशन जरूर दूंगी कि बहुत ज़्यादा गूगल सर्च मत करिएगा। इतना ज़्यादा आप सर्च करेंगे ना, गूगल सर्च इंजन बहुत स्मार्ट है, वो आपको थोड़े दिनों में प्राइसेस बढ़ा के दिखाने लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ गेटिंग सम डिस्काउंट्स, आपको ओवर पे करना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इनकॉग्निटो मोड पे सर्च कीजिए, एयरलाइंस फाइनल कीजिए, टिकट बुक कराइए। टिकट बुक कराने के लिए मेरी कुछ प्रेफरेबल वेबसाइट्स हैं, जो है agoda.com, booking.com, स्काई स्कैनर, डायरेक्ट एयरलाइन वेबसाइट्स, वहाँ पे बहुत अच्छी रेट्स मिलती है। मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, इन सब वेबसाइट्स को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। बट अगेन, इन सब को देखने की जरूरत नहीं है। पिक एनी वन एंड गेट इट फ्रॉम देयर। मेरी जो लास्ट टिप है जो आपको टिकट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगी, वो है अगर आप केवल केबिन बैगेज के थ्रू ट्रैवल करते हैं, या फिर आप टाइमली बुकिंग कराते हैं, या फिर आप नॉन रिफंडेबल टिकट बुक कराते हैं, इन तीनों कैटेगरी में रेट्स कम होती है। ये जो मैंने ऊपर 5 टिप्स बताई हैं, इन 5 टिप्स के थ्रू अगर आप टिकट बुक करवाते हैं, ट्रस्ट मी, 20,000 की जगह 15,000 में आपको टिकट्स मिल जाएगी। और वीज़ा और टिकट्स के बाद में जो नेक्स्ट जितनी भी कैटेगरीज है, वो है थाईलैंड आने के बाद में। यहाँ आने के बाद में जो एक्सपेंसेस हैं, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप सोलो आ रहे हैं या एज अ कपल, एज अ फैमिली और इन अ ग्रुप आ रहे हैं। उन दोनों में जो बेटर ऑप्शन है मैं आपको बताऊंगी, और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और आपको क्या सूट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की।
सो थाईलैंड में ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे 2 फेवरेट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो आता है ग्रैब बाइक और सेकंड आता है मीटर टैक्सी। ग्रैब एक ऐसी ऐप है जो आप यहाँ आएँ उसके पहले इंस्टॉल कर लें, वो आपको और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगी। सो आप कहीं पे भी अगर आपको जाना है, आप ग्रैब ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपनी बाइक बुला सकते हैं, आपकी लोकेशन पे आपकी बाइक आ जाएगी और वो आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट में कहीं पे भी ड्रॉप कर देगी। मैंने यहाँ पे ग्रैब कार का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने इंस्टेड ऑफ ग्रैब कार माई प्रेफरेंस इज मीटर टैक्सी। ओनली टिप इज कि वो बिना मीटर के अगर चले तो आप मत जाना, उस केस में वो आपको बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज करेंगे क्योंकि डेफिनेटली टूरिस्ट से दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो मेक श्योर कि वो मीटर से चलती हैं बट वो बहुत रीजनेबल। अब अगर आप बैंकॉक में हैं सो यहाँ पे 2 और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आपको बहुत रीजनेबल पड़ेंगे। सबसे पहले आता है BTS और MRT। BTS और MRT यहाँ की मेट्रो है, मेट्रो ट्रेन, वो बहुत कन्वीनियंट है, एयर कूल्ड है और बहुत रीजनेबल है। उसके अलावा जो नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन है वो है यहाँ की बोट्स। सो आपने मेरे लास्ट वीडियो में अगर नोटिस किया हो जहाँ पे मैं तान्या से मिली थी और मैंने उस वीडियो के अंदर वॉट अरुण से छाओ प्राया रिवर को बोट के थ्रू क्रॉस किया था। कैन यू बिलीव वो बोट हमने 2 बाट पर पर्सन, नॉट इवन 5 रुपए में कवर की थी। सो यहाँ की ये 2 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत रीजनेबल है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे आएँ तो गूगल मैप्स तो है ही, आप मैप्स को ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कि आपकी जो लोकेशन है वहाँ से MRT और ये बोट फेयर्स कितने पास हैं। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लोकल ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डेड चीप प्राइस पे दोनों मिलते हैं। और अगर आप बैंकॉक की जगह किसी और सिटी में है या किसी आइलैंड पे हैं, फॉर एग्जांपल फुकेट या कराबी में है, तो वहाँ पे आपको ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रोज वगैरह नहीं मिलेगी। वहाँ के लिए मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगी स्कूटी, क्योंकि स्कूटी 200 से लेके 300 बाट पर डे के रेंटल पे मिलती है और बहुत ही कन्वीनियंट है। आप कहीं भी जा सकते हो क्योंकि आइलैंड्स पे नॉर्मली टैक्सीज वगैरह थोड़ी महंगी होती हैं और वहाँ पे ग्रैब की भी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है। तो आइलैंड पे सबसे ज़्यादा सस्ता ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन है रेंट स्कूटी। अब ये तो रही एक लोकल ट्रांसपोर्ट की बात, बट उसके अलावा अगर आप किसी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जा रहे हैं सो उसके लिए बेस्ट रहेगा या तो प्लेन्स या फिर बसेस। सो अगर आपको कहीं पास जाना है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, फॉर एग्जांपल बैंकॉक से पटाया जाना है, सो मैं आपको बसेस हाईली रिकमेंड करूँगी। अभी रिसेंटली हमने बैंकॉक से पटाया ट्रैवल किया था और एक जने की टिकट AC बस में इतनी अच्छी कंफर्टेबल बसेस के अंदर थी 112 बाट में, नॉट इवन 300 रुपीज़, बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। वहीं अगर आपको दूर ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंकॉक से फुकेट जाना है जो 800 किलोमीटर्स के आसपास है, सो वहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बाय एयर जाएं और बाय एयर भी यहाँ पे टिकट्स आपको मिल जाएंगी अराउंड 800-900 बाट में, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2000 से लेकर 2500 रुपये के बीच में। सो वो भी बहुत अच्छा रीजनेबल ऑप्शन है। थोड़ा टाइमली बुकिंग कराएंगे तो थोड़ी बेटर डील मिल जाएंगी। फ्लाइट्स का एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर दे दिया है, सेम चीज़ डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी एप्लीकेबल है। सो यू कैन गेट अ गुड डील इफ़ यू फॉलो द सेम रूल्स। अब इस ट्रांसपोर्ट कैटेगरी को बंद करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंकॉक में सेंट्रल बैंकॉक सुखुमवित एरिया से अगर चाटुचक मार्केट जाना है जो अप्रॉक्सीमेटली 8-9 किलोमीटर्स हैं, तो आपको डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कितनी कॉस्ट लगेगी। अगर आप MRT यानी अगर आप मेट्रो से MRT BTS के थ्रू वहाँ पे जाते हैं तो आपको लगेंगे 40 बाट। अगर आप ग्रैब बाइक के थ्रू वहाँ जाएंगे तो आपको लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली 90 to 100 बाट। अगर आप मीटर टैक्सी के थ्रू वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 180 बाट और अगर आप ग्रैब टैक्सी के थ्रू जाएंगे तो आपको लगेगा 250 बाट। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आप सोलो हैं या ग्रुप में हैं। अकॉर्डिंगली आप अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। समाओ हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है। आई डोंट नो डिस्टर्बेंस कितनी जाएगी, पता नहीं, लेट्स सी। बट अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन की। डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक फ़नी जोक बताती हूँ बैंकॉक और इन जनरल थाईलैंड के बारे में। यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि अगर पत्थर उठा के कहीं भी फेंको तो किसी ना किसी होटल या एयरबीएनबी पे जाके गिरेगा। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको यहाँ अकोमोडेशन की दिक्कत नहीं आएगी और ये बहुत रीज़नेबल है। अपने बजट को एक बार एक सेकंड के लिए भूल के अगर यहाँ पे 2000 या 3000 थाई बाट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6,000 इंडियन करेंसी में अगर आप यहाँ पे होटल पर डे की बुक कराते हैं तो आपको लग्जरी रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, बीच रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे जो हम गोवा में इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ पे उस लेवल की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा चीप है। सो उससे आप आइडिया लगा लीजिए अगर हम बजट पे जाएंगे तो हमको कितने अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो मेरा फेवरेट है वो है एयरबीएनबी। वो मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि फैमिलीज़ में और ग्रुप्स में देयर इज़ नथिंग बेटर एंड चीपर देन एयरबीएनबी। वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मोस्टली जो एयरबीएनबी होते हैं वहाँ पे बेडरूम,
बाथरूम के साथ साथ आपको लिविंग रूम भी मिलता है और किचननेट भी मिलती है। सो किचन में काफ़ी आपका वैसे ही फूड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, जिस पे हम थोड़ी देर में जाएंगे। लेकिन इन जनरल एयरबीएनबी इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप और विद फैमिली। अभी रिसेंटली हमने पटाया में एक एयरबीएनबी बुक करवाया था 2 डेज़ के लिए 4 मेंबर्स के लिए। इट कॉस्टेड अस 3600 थाई बात। सो अप्रॉक्सीमेटली पर हेड देखा जाए तो एक दिन का एक जने का 1000 रुपये, जो काफ़ी रीजनेबल है। एयरबीएनबीज आप आराम से airbnb.com के थ्रू बुक करा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, सो आपके लिए एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, वो है हॉस्टल्स या फिर कैप्सूल होटल्स। ये दोनों चीज़ें आप hostels.com या फिर agoda.com, booking.com के थ्रू बुक करा सकते हैं। आपको बहुत अच्छी डील मिलेगी। और हॉस्टल नाम से डरिए मत, यहाँ पे कोई वार्डन या फिर कोई डांटने वाला नहीं होता। यहाँ पर हॉस्टल में बहुत फन मस्ती होती है, बहुत डिफरेंट टाइप का सेटअप होता है। वहाँ पे आपको बहुत ही फ्रेंड्स बनाने को मिलेंगे। और ट्रस्ट में यहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन यूरोपियन टूरिस्ट हैं जो हॉस्टल्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर वो लोग सोलो ट्रैवल करते हैं। सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। हॉस्टल्स की प्राइस यहाँ पे 200 बाट से स्टार्ट होती है। अगेन नॉट इवन 400-500 इंडियन करेंसी। ये सारी वेबसाइट्स के जो मैंने नाम लिए हैं, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप इनको एक्सप्लोर कीजिए और आपको बहुत अच्छे अच्छे लिविंग ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगे। आपको मैं बस एक टिप दूंगी कि इनमें से कुछ भी आप बुक कराएं, चाहे आप एयरबीएनबी बुक कराएं या हॉस्टल्स बुक कराएं, आप थोड़ा सा रिव्यू चेक कर लीजिए। और अगर आप हॉस्टल्स में रहते हैं तो अपने साथ एक लॉक ज़रूर लेके आइएगा, टू बी ऑन द सेफर साइड। पता नहीं आपको लॉक मिले या ना मिले। बट इन सब कैटेगरीज में पर हेड आपको अगर अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस मिलेगी वो 700 से लेके 800 में, तो बहुत अच्छी डील मिल जाएगी। और रही बात स्विमिंग पूल की, बाथ टब की, तो ये यहाँ पे नेसेसिटी है, ये यहाँ पे लग्जरी नहीं है, ये हर जगह मिलता है। फूड पे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ना केवल बजट रिलेटेड बट इन जनरल फूड पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि थाईलैंड में इंडियंस को खाना मिल जाता है, यहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलता है। सो सिंपल आंसर, वन वर्ड आंसर है येस, मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, होपफुली नेक्स्ट वीडियो फूड के ऊपर ही होगा। बट बजट में कैसे आप फूड को मैनेज कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बता। सबसे ईजी, सबसे सेफ तरीका बजट मेंटेन करके रखने का है, गो लोकल। आप लोकल थाई फूड खाइए, वो बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, फ्रेशली मेड होता है और बहुत सस्ता है। और सेकंड ऑप्शन है जो मैंने आपको एयरबीएनबी का बताया। एयरबीएनबी में अगर आप रहते हैं तो आप खुद थोड़ा सेल्फ कुक कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट तो आप खुद ही सॉर्ट कर सकते हैं एंड इट विल बी एक्सट्रीमली चीप ऑप्शन। सो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। सो मेरे अंदर की मॉम आपको एक टिप देना चाहती है कि आप थोड़े से लड्डू मटरी थेपले बना के ले आइए, आपको एक आधी मील तो उसमें भी निकल जाएगी एंड इट विल बी अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। और कभी कभी भूख लगे, मंचिंग करने का मन हो, सो पैकेट से निकाला और खा लिया। नथिंग लाइक इंडियन थेपले। बाय द वे मेरे पीछे मैं देख रही हूँ ये अंकल बहुत देर से वॉक कर रहे हैं, यहाँ कुछ पत्ते जो गिरते हैं वो भी उठा रहे हैं। वो सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही है, मैं सोच रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। सो बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। एंटरटेनमेंट पे आपका बजट डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं पूरे दिन, उसके हिसाब से ही आपका बेसिकली पूरा एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिंपल बीच पे घूमना या बीच साइड पे स्नॉर्कलिंग करना या फिर टेम्पल्स में जाना, मार्केट्स में जाना, नाइट मार्केट्स में जाना, ये सब चीज़ें तो वैसे ही फ्री हैं। तो आई एम श्योर अगर आप 7 डेज़ का भी प्लान कर रहे हैं तो उसमें से कुछ दिन आप ये सारी एक्टिविटीज़ ज़रूर करेंगे और दैट विल कॉस्ट यू ज़ीरो। लेकिन अगर आप इनके अलावा कुछ और कर रहे हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली पैसे लगेंगे। तो मैं वहाँ पे आपको देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैडम टुसाड्स जा रहे हैं या फिर सी लाइफ देखने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी वाटर पार्क में जा रहे हैं, इन सब जगहों के टिकट आपको काउंटर से मिल सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं इनकी वेबसाइट से, या फिर क्लूक के थ्रू मिल सकते हैं। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप कभी काउंटर से टिकट मत खरीदिए, आप ऑनलाइन चेक कीजिए उनकी वेबसाइट पे क्या रेट है और क्लूक पे चेक कीजिए। आई गारंटी यू आपको 20%, 10-20% तक का डिस्काउंट क्लूक पे और ऑनलाइन वेबसाइट पे मिलेगा। मैं अपने रीसेंट एग्जांपल से बताती हूँ। अभी हम पटाया में ही रामायणा वाटर पार्क पे गए थे, वहाँ पे काउंटर का रेट था 740 थाई बाट। हमने ऑनलाइन बुक कराया था, काउंटर पे खड़े खड़े हमने ऑनलाइन चेक करके क्लूक से बुकिंग करवाई थी और क्लूक पे हमें मिला था 599 बाट पर पर्सन और चिल्ड्रन डिस्काउंट भी था क्लूक पे। सो वो आप डेफिनेटली एक बार चेक कीजिए, वहाँ पे आप अच्छा खासा सेव कर सकते हैं। और इसी कैटेगरी में मेरी लास्ट टिप है, जैसे कि आप अगर आइलैंड हॉपिंग करने के लिए जाते हैं या फिर आप लोकल किसी बीच के ऊपर बीच एक्टिविटीज़ जैसे जेट स्की वगैरह या पैरासेलिंग वगैरह करते हैं, सो वहाँ पे भी आप 3-4 वेंडर से रेट ज़रूर लीजिए। आपको जगह जगह कैनोपी लगाए हुए एजेंट्स मिलेंगे, उनसे जो प्राइस आप लेंगे और जो मेन सेंटर है जहाँ से बेसिकली आइलैंड हॉपिंग के लिए बोट्स जाती हैं, आप वहाँ पे जो रेट्स देखेंगे
उसमें 50% तक का डिफरेंस होता है। वो इतना बुद्धू बनाते हैं टूरिस्ट देख के। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन एजेंट्स से, उन काउंटर से टिकट्स न लें, बल्कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। आई एम श्योर यू विल गेट अ बेटर डील देयर। अगर आप इन 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे ना, तो आई गारंटी यू कि आप यहाँ के सारे अट्रैक्शंस और यहाँ की सीनिक ब्यूटी बजट में बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। सबसे पहले अपने साथ कैरी कीजिए कुछ कैश, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी है, उससे अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ करेंगे तो पर ट्रांजैक्शन 200 से लेके 250 बाट तक लगता है, जो अननेसेसरी का एक चार्ज है। यू कैन सिंपली अवॉइड इट अगर आप वहाँ से थोड़ा कैश कैरी करके ऑलरेडी लेके आ रहे हैं तो। यहाँ पे आपको ऑनलाइन बुकिंग के लिए चाहिए होंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर फॉरेक्स कार्ड। मेरे पास यहाँ पे फॉरेक्स कार्ड था। इन जनरल मैं थाईलैंड के अलावा भी किसी और कंट्री में ट्रैवल करती हूँ, सो आई प्रेफर फॉरेक्स कार्ड ओवर माई क्रेडिट कार्ड्स, बट वट एवर सूट्स यू, वट एवर गिव्स यू अ बेटर रेट, कैरी समथिंग। वो आपको ऑनलाइन बुकिंग्स में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस में बहुत हेल्प करेगी। लास्ट में मैं आपको देना चाहती हूँ एक फ्रेंडली एडवाइस। वो ये है कि बैंकॉक अपनी नाइट लाइफ, अपने क्लब्स को लेके बहुत ज़्यादा फेमस है, यू ऑल नो दैट। बट ये लाइफ जितनी ग्लैमरस है, उतने ही यहाँ पे स्कैम्स होते हैं। सो आप इन वॉकिंग स्ट्रीट्स पे जब जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बुलाएंगे, फ्री एंट्री के नाम पे बुलाएंगे। वो इतनी अट्रैक्टिव और इतनी ग्लैमरस वर्ल्ड है कि आपका मन करेगा वहाँ जाने का। आप जाइए, बट थोड़े से सतर्क रहिए, थोड़ी रिसर्च के साथ जाइए, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ पे एंट्री तो फ्री है, बट अंदर जाने के बाद में सेकंड्स में आपके ड्रिंक्स बिल इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि जो ये बजट प्लानिंग हो रही है, इसमें पानी फिर जाएगा। सो जाइए, एंजॉय कीजिए, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बजट की बात कर रहे हैं। चलिए अब लास्ट में मैं आपके साथ एक कंसोलिडेटेड बजट शेयर करती हूँ इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो टॉप 3 पॉइंट्स है, वीज़ा फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, ये फिक्स चार्जेस हैं, ये तो आपको देने ही हैं और सीज़न के हिसाब से इनकी रेट वेरी करती है। लेकिन बाकी जो 4 पॉइंट्स हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, फूड और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, इसमें आप डेफिनेटली अपने बजट को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए 7 डेज़ का अप्रॉक्सीमेट बजट आपका रहेगा 36,300 से लेके 45,400 इंडियन करेंसी में। ऑलराइट, सो आई होप फाइनल शीट देखने के बाद में थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा। इट इज़ एक्सट्रीमली रीजनेबल। थाईलैंड जैसी कंट्री को इस बजट में एक्सपीरियंस करना वर्थ है। ट्रस्ट मी, एक बार ज़रूर आइए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें भी मोटिवेट कीजिए। ये मेरा काम है और आपका काम है कि सबको मोटिवेट करें खूब सारा ट्रैवल करने के लिए। बाकी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं थाईलैंड टूरिज्म से रिलेटेड, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी तो वैसे भी थाईलैंड बहुत लिबरल हो गया है, कोई एंट्री रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आराम से 1 मई के बाद में आप थाईलैंड आ सकते हैं। सो किसका वेट कर रहे हैं, जल्दी प्लान कीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। गिव इट अ बिग थम्स अप। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन भी फ्री है। इससे ज़्यादा बजट सब्सक्रिप्शन और क्या हो सकता है। सो डू इट राइट नाउ अगर अभी तक नहीं किया है तो। मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी एक और थाईलैंड रिलेटेड वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।